तमाम मामलात हल हो चुके, हुकूमत और फौज में किसी किस्म की गलत फहमी नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब, कहा अस्करी क़यादत से ताल्लुकात मुझसे बेहतर किसी के नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो ये समझते हैं कि कभी भी पाकिस्तान की तारीख में सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं रहे जितने आज हैं, और उसका जो बहुत बड़ा क्रेडिट है वो जाहिर है कि जनरल बाजवा को भी जाता है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, हुकूमत और फौज एक पेज पर है। पाक फौज की इज्जत और वकार पूरे पाकिस्तान को अजीज है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, सब कुछ सेट हो गया, फौज और हुकूमत में अच्छी हम-आहंगी है, कोई इंटरव्यूज नहीं होंगे, नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। मौजूदा हालात हैं उनके बारे में कहा कि सब चीज़ सेटल है, हमारे बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, हमारे और आर्मी की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअली सारी चीज़ें सेटल। इंटरव्यूज तो नहीं होंगे, कोई इंटरव्यू की बात नहीं उन्होंने। मरियम नवाज से पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िम उल उमूर एंजेला एंगलर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात आलमी और इलाकाई अमन सलामती, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ ने अदम मदाखलत की पॉलिसी को अपनी खारजा पॉलिसी का बुनियादी महवर बनाया। अफगानिस्तान में किसी मदाखलत के हामी नहीं। अफगानिस्तान की खवातीन और बच्चों के लिए अमन, तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। अमरीकी नाज़िम उल उमूर ने इंसदाद दहशत गर्दी के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन का केस। आसिफ जरदारी को नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत भी रिलीफ ना मिला। एहतसाब अदालत ने बरियत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। फर्द जुर्म के लिए 28 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर। साबिक सदर ने सहाफियों से गुफ्तगू में कह दिया, अगली बारी फिर जरदारी। एहतसाब का अमल कब तक चलता रहेगा? जब तक हमारी इकॉनमी और बीजेपी जरदारी साहब खान साहब भी सूरत हाल संभाल सकेंगे, पॉलिटिशियन भी बड़ी मुश्किल से संभालेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने आगाज सिराज दुरानी की दूसरे केस में जमानत खारिज कर दी। MPA हॉस्टल करप्शन केस में सिराज दुरानी पेश हुए, ना वकील मुआवन वकील की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। अदालत ने कहा, कल दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की, आज केस कैसे मुलतवी कर सकते हैं? मुलजिम पेश नहीं हुआ, इसीलिए दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर देते हैं। दरख्वास्त वापस लेने पर आगाज सिराज की अबूरी जमानत खारिज कर दी। आगाज सिराज दुरानी का ताहाल कोई अता पता नहीं। बलूचिस्तान में तहरीक अदम एतमाद का मामला। तर्जुमान बलूचिस्तान अवामी पार्टी सरदार केतरान ने जाम कमाल पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगा दिया। कहा, जाम कमाल ने मेरे बेटे के जरिए ऑफर भेजी, बेटे को मनपसंद वजारत और दीगर ऑफर्स की गई। जाम कमाल में इतनी जरूरत नहीं कि ऐसी ऑफर मुझे करते। मेरा बड़ा बेटा है, कोई पॉलिटिक्स में, तो उसको कहा कि जी मर्जी की मिनिस्ट्री और जो आप मांगते हो। मैंने कहा, मांगते फकीर है ना, भिखारी है और मांगने वाले नहीं। इस्तीफा नहीं दूंगा, अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होगी, 3 से 4 दिनों में वोटिंग हो जाएगी। वजीर आला जाम कमाल की वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, पार्टी सदारत बरकरार है, इस्तीफा नहीं दिया। हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात पर बोले, ऐसी बातें करना मुनासिब नहीं। इंशाल्लाह अदम एतमाद नाकाम होगी, इंशाल्लाह आप देखेंगे। सर इस्तीफा किस तरह नाकाम हो? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, ऐसी इस्तीफा की बात ही नहीं है, कोई क्यों देंगे। कोचरा मोटरवे M4 पर 18 साल की लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज्यादती। मुल्जिमान ने नौकरी देने के बहाने बुलाया, ज्यादती करके फैसलाबाद इंटरचेंज के करीब वीराने में फेंक गए। मुल्जिमान में खातून भी शामिल थी। पुलिस का 2 मुल्जिमान की गिरफ्तारी का दावा। TPO के मुताबिक मरकजी मुल्जिम ने एतराफ जुर्म भी कर लिया। मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती साबित हो गई। नूर मुकद्दम कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। अदालत ने मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर समेत 12 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। गवाहान 20 अक्टूबर को तलब। मुल्जिम जाहिर जाफर ने कहा, नूर मुकद्दम ने खुद को कुर्बानी के लिए पेश किया। मकतूला के वालिद शौकत मुकद्दम से हाथ जोड़कर माफी भी मांगता रहा। कोहाट के इलाके अस्तरजई में भांजे की मामू के घर पर फायरिंग। मामू, मुमानी और 5 साल का कजन मौके पर दम तोड़ गए। मुल्जिम फरार हो गया।
हवेली आज़ाद कश्मीर में जीप खाई में गिर गई। एक ही खानदान के 5 अफराद जाम बहक, मरने वालों में नौबेहता दुल्हा भी शामिल। हादसे का शिकार अफराद रिश्तेदारों के यहाँ फातिहा ख्वानी के लिए जा रहे थे। पंजाब में डेंगू के वार तेज, सरकारी अस्पतालों में वार्ड्स भर गए। लाहौर में सूरत हाल तशवीशनाक, 24 घंटे में सीजन की सबसे ज्यादा 5 अमवात रिपोर्ट। 146 नए केसेस सामने आए। रावलपिंडी में 94 अफराद में डेंगू की तस्दीक। पख्तूनख्वा में 179 मरीज सामने आए। वफाकी हुकूमत का अहम इकदाम, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने रहमतुल आलमीन अथॉरिटी के क़याम का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान अथॉरिटी के पैट्रन इन चीफ होंगे। PIA ने काबुल के लिए फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। तर्जुमान का कहना है कि मुश्किल हालात के बावजूद PIA वाहिद बैनुल-अक़वामी एयरलाइन थी जिसने काबुल के लिए फ़िज़ाई ऑपरेशन जारी रखा, लेकिन अफगान हुक्काम के गैर जिम्मेदाराना रवैये के बायस काबुल के लिए ऑपरेशन मुअत्तल करना पड़ा। पाक अमरीका ताल्लुकात बहुत पुराने हैं। अफगान जंग से पाकिस्तानी मईशत मुतासिर हुई। वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में अमरीकी इदारा बराए अमन से गुफ्तगू। कहा PTI हुकूमत ने पाकिस्तानी मईशत को बचाने के लिए इनकलाबी इक़दाम किए। मईशत 5% से ज़्यादा रफ्तार से तरक्की करेगी। ईरानी मुसल्लह फ़ौज के सरबराह की नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद आमद। पाक बहरिया के सरबराह ने इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एडमिरल मोहम्मद अमजद नियाजी से मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान सरप्राइज देगा। बूम बूम आफरीदी को उम्मीद। कहा मुख्तलिफ फॉर्मेट की क्रिकेट पाकिस्तान के मिजाज के मुताबिक है। 2009 की स्प्रिट की तरह खेले तो कप लेकर आएंगे। और क्रिकेट की आलमी जंग में 3 दिन बाकी। पाकिस्तानी शाहीनों की लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में मशकें। कौमी टीम कल सुबह दुबई रवाना होगी।